हाय दोस्तों, ये आदि पुरुष पर बनाई हुई मेरी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैंने मिस्टेक निकाले और कुछ डिटेल्स भी निकाले। बस आपसे एक ही विनती है कि एंड तक वीडियो वॉच कर लेना। ये बेसिकली प्रभास है, बट मैं आपको राघव बोलता हूँ क्योंकि भाई कैरेक्टर में फिल्म में भाई राघव ही नाम दिया है। राघव ही कहकर पुकारते हैं सब लोग यहाँ पर। राघव जी लंबे लंबे पैर डालकर यहाँ पर छलांगे मारते हुए क्रिश 3 में कैसे पिक्चर में जो क्रिश है वैसे छलांगे मारते हुए दौड़ता है, वैसे ही यहाँ पर हिरण का वार कर लेते हैं प्रभास। मतलब कि हाँ, राघव जब तीर से वार करने के बाद यहाँ पर इस असुर निकलता है। असुर को तीर यहाँ पर लगा हुआ है, बट इस पर खून भी जरा सा भी नहीं। जबकि किसी को भी जरा सा सुई भी लगे तो भाई खून कितना आता है, नदियां बहती है। दोस्तों यहाँ पर आपको फनी पॉइंट बताता हूँ, मतलब कि मिस्टेक ही मान लो या भाई कोई डिटेल मान लो। जब राघव जी इस बूढ़ी माता जी से फल लेता है खाने के लिए और एक दो खा भी लेता है, जबकि उसका भाई लक्ष्मण नहीं खाता, वो मना कर देता है। फल खाने के बाद फल वहीं पर नीचे गिरा देता है। मतलब कि भाई हाथ में तो रखने चाहिए जब तक जो बूढ़ी माता जी जाए तब तक। दोस्तों आदि पुरुष में एक ऐसा सीन मिल गया कि भाई दिल को छू गया, जो कि हनुमान ने राम जी से मिलने का तरीका जो आजमाया, अतिशय चलो आप भी क्या याद रखोगे, दिखाई देता हूँ। 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया, तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? You serious? कोई समय नहीं लेंगे, क्योंकि महल तो बन चुका है। Anyway. सॉरी भाई, और नहीं दिखा सकता सीन ये। और तो ऐसे प्रश्न पूछे गए बेहतरीन, नहीं तो मेरे मुंह पे कॉपीराइट आएगा, वाट लग जाएगी भाई। अब दोस्तों ये डिटेल सुन लो। जब हनुमान सीता से मिलने के लिए लंका आ जाते हैं और उनके साथ झगड़ा भी हो जाता है, जो कि एक असुर होता है, बट वो निपटा लेते हैं धोबी की तरह। डर कर वह असुर भाग लेता है, बट एक साइड से जो सैनिक पीछे वाला सैनिक है वहाँ पर क्यों नहीं भागता, उसका कारण पता है? शायद आपकी नजर नहीं गई होगी उस मूवी देखते समय। पीछे वाला सैनिक इस असुर के साथ ही आता है। ये इंद्रजीत है ना, वो अकेला ही आता है, जो कि इसके साथ नहीं आता, कोई भी सैनिक नहीं आता है। बल्कि ये पीछे वाला सैनिक क्यों नहीं डरा, क्योंकि सामने जो इंद्रजीत जो आकर खड़े होते हैं। सॉरी भाई गलत नाम लिया है तो, नहीं तो भाई मुझे बताओ भाई क्या नाम है उनका, बट मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इंद्रजीत। ये मत बताना भाई कमेंट में भाई मिस्टेक निकालने वाला है भाई मिस्टेक कर रहा है। अगली मिस्टेक भाई आप ही सुन दो भाई। मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अच्छा। रामायण में भाई मर्यादा के बाद जो बोला गया शब्द भाई क्यों, मतलब कि होता ही नहीं भाई, क्यों होगा भाभी शब्द भाई? ये मिस्टेक है भाई, मिस्टेक ही है। जंगल में भाई राम जी से ये बुढ़िया मिलती है। डिटेल ये सुन लो कि भाई बुढ़िया ने कितना मेकअप लगा कर आई, सुंदर दिखने के लिए इतना मेकअप, ये मिस्टेक ही है। रियल मिस्टेक नहीं बट मिस्टेक है। रामायण में असल में राम जी बूट डालते थे पैर में। असल में रामायण में राम जी दिखाए गए है कि ये बूटी डालते हैं पैरों में, यहाँ कई चप्पल डालते थे। बट यहाँ पर मुझे इस सीन में यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों कैरेक्टर ने, लक्ष्मण और राम जी, अपने पैरों में सैंडल पहनी हुई है। हनुमान जी फर्स्ट टाइम राम जी से मिलते हैं, तब आपने कुछ नोटिस किया था क्या? हनुमान के आंखों में आंसू थे। ये एक डिटेल मुझे बहुत ही बढ़िया लगी क्योंकि भाई करेक्ट ही सीन दिखाया गया है। ये है रावण, बहुत ही डरावना। जुम जुम जुम। पहले के रामायण में कोई भी टैटू वगैरह नहीं निकालता था अपने हाथों पर, पैरों पर, कोई कहीं भी ले लो। रावण के शरीर पर टैटू नहीं था, पहले की जमाने की बात कर रहा हूं। बट देखो यार रावण ने टैटू निकाला है, बट पहले जमाने में ये भी नहीं था कि कोई भी हेयर स्टाइल मान लो, कोई भी कैसे भी ऐसे एकदम से सोल्जर टाइप नहीं, सिंपल बहुत ही बड़े बड़े बाल थे कंधे के नीचे से भी। ओम राउत ने बताया कि जैसा पहले था रामायण में वैसा ही इस रामायण में दिखाया गया है सब कुछ। 600 करोड़ अब यहाँ पर हेयर कट कर रहा है भाई, अच्छे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मिस्टेक। रावण के 10 सिर एक लाइन में होते थे पहले के रामायण में देखते आए तो, बट यहाँ पर आगे 5 और पीछे 5 दिखाए हुए हैं। हनुमान जी ने सैंडल पहनी है, हनुमान जी का अलग से चप्पल था लकड़ी का, मुझे याद है। रावण का भाई पक्षी तो भाई खुलेआम घूम रहा है, उसको बांध कर तो रख लेते। दोस्तों कुछ लोग वीडियो तो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों यहाँ पर इस सीन में हनुमान पहाड़ पर खड़े है। दोस्तों यहाँ पर इस सीन में हनुमान पहाड़ पर खड़े है और बाकी के ये जानवर और उनके मुझे नाम पता नहीं, सॉरी। बट यहाँ पर तेज हवा चल रही है, मतलब की भाई हनुमान जी के बालों को देख रहा हूँ मैं, तेज नहीं हल्की हल्की तो चल रही है। नदी पे लेयर भी आ रहे हैं और पेड़ पौधे को नहीं हवा लग रही है, मतलब कि भाई क्या पेड़ पौधों को भाई बांध कर रखा है क्या? अभी थोड़ी अपनी आवाज चेंज हो जाएगी बट मैनेज कर लेना यारो। तो बेसिकली यहाँ पर भालू चलते हुए आ रहा है, तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, नजर थोड़ी सी नीचे आकर पैरों की तरफ लगा दीजिए, आपको पता चलेगा कि कोई भी मौका नहीं छोड़ा कचरा करने की VFX को। 600 करोड़। हनुमान ने रावण तक जाने का सफर इधर से उधर पलक झपक के ही पार किया है। हनुमान के बीच में कोई भी दुविधा नहीं आई, जो कि राक्षस या कोई असुर मान लो, शायद दोनों एक ही होते। एक क्षण के लिए तो मैं ये मान बैठा कि इतनी स्पीड तो सुपरमैन की भी नहीं होगी। पावर ऑफ हनुमान। जब ये असुर हनुमान को पकड़कर रावण के सामने पेश कर देता है, रावण हाथोड़े से हथियार तैयार कर रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि बाकी के सैनिक मर गए क्या? क्योंकि रावण खुद ही हथियार तैयार कर रहा है, जबकि सैनिक लोगों को काम पर लगाने के लिए ऐसा सीन दिखाना चाहिए था वहाँ पर। दोस्तों पुराने रामायण में दिखाया गया है कि पत्थर का रास्ता जब तैयार करते थे वो लोग नदी के इस जगह से उस जगह पर जाने के लिए, तब पत्थर पर श्री राम लिखा होता था। बट इस आदि पुरुष के इस मूवी के सीन में श्री राम लिखा ही नहीं है। ये अजगर इस असुर के शरीर पर भी टैटू छापे हुए है, मतलब कि उसने ही निकाले होंगे, बट भाई टैटू पुराने काल में
नहीं होते थे। अगली मिस्टेक, जब लक्ष्मण और इस असुर की फाइट हो रही होती है तब लक्ष्मण ने इस असुर को मार दिया होता है चाकू घुसेड़ कर, बट वो असुर गिरते टाइम चाकू कहीं पर गायब भी हो जाता है, बल्कि असुर के साथ वहाँ पर नीचे गिरते हुए दिखाना चाहिए था। दोस्तों मैंने ट्रेलर तो भाई आदि पुरुष का देखा है, वहाँ पर लड़ाई जो भी हुई थी नाइट पर हुई थी, मतलब कि रात को ही दिखाई गई है, बट मुझे लगा था कि फिल्म में तो भाई लड़ाई सुबह तो दिखाएंगे ना, बट नहीं, एंड टाइम तक रात को ही लड़ाई होती है ऐसा दिखाया गया है। जब रावण राम जी पर वार करता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने स्पीड से रावण ने राम पर हमला किया है उतने स्पीड से राम जी या राघव जी बोल लो पीछे की ओर उतने स्पीड से घसीटते हुए आ गए, वो भी सेफली। चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई भी हाव भाव नहीं, उनके मुंह की तरफ देखकर लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ। ये मिस्टेक थी। अगली मिस्टेक जान लो, रावण के 10 सिर बाहर आ गए, बट आपने कुछ नोटिस किया क्या? 10 सिर ठीक है, बट उसके साथ 2-3 हाथ भी आ गए, और भी आप कुछ मिस कर रहे हो। 3-4 एक्स्ट्रा हैंड के साथ थोड़ा थोड़ा 10 शरीर भी आ गए। इसका मतलब एक ही है कि ओम राउत की वीएफएक्स गधे की तरह है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कुछ मैंने मिस किया है या कुछ आपका ओपिनियन शेयर कर दो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। अगर आप खुशी से कुछ देना चाहते हो तो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और क्यूआर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, आप कुछ भी कोई भी डोनेट कर सकते हो हैप्पी होकर। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना कमेंट में भाई कैसे मैंने वीडियो बनाई है, मतलब कि आपको वीडियो पसंद आती है या नहीं पसंद आती है।